जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो ये वाला नोटिस तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन आज का ये वीडियो खासकर हम क्लास 12 के आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मेरे 2-3 सवाल हैं जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए। और आपके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको भी ये बात पता चलना चाहिए कि आखिर ये 3-4 सवाल जो हम आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से पूछेंगे कि हाँ, इसके जवाब क्या होंगे और इसका जवाब खुद जैक बोर्ड को देना चाहिए या फिर जिस अखबार में ये खबर छप रही है, इन अखबार के माध्यम से हमारे तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है, पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा से रिलेटेड है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो नोटिस जारी हुआ है, अभी तक जितने भी नोटिस जारी होते हैं वो केवल और केवल अखबार के माध्यम से ही क्यों जारी होते हैं? जैक बोर्ड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करता है? पहला सवाल है ये। क्योंकि अखबार में ही कहा गया था कि आपका जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। अब अखबार के ही माध्यम से आपसे यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है 30 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 अंक का सब्जेक्टिव होगा। कौन सी बातें सही हैं? पहले वाली बातें सही हैं या फिर अब की बातें सही है? इस पर तो जैक बोर्ड यही कहेगा ना कि हमने कुछ नहीं कहा है, हमने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है। वो तो अपना पल्ला झाड़ देगा, वो तो बोल देगा कि मैंने ऐसा कुछ सूचना दिया ही नहीं है। तो बच्चे आखिर किन की बातों पर विश्वास करें, किन की बातों को मान करके वो पढ़ाई करे? एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने पैटर्न में चेंज किया है। ठीक है, मैट्रिक इंटर बोर्ड दक्षता पर आधारित रहेंगे सवाल। इसका कोई ऑफिशियल है? ऑफिशियल लेटर जारी होना चाहिए, सिलेबस ऑफिशियल जारी होनी चाहिए। अच्छा, ये भी कुछ भी नहीं है, इस पर भी है, कोई भी जैक बोर्ड ने अभी तक कोई ऑफिशियल जारी नहीं किया है। अब ये होता क्या है इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। देखिए, जब पूरा आप पढ़ोगे, जिसके मैंने पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया था पढ़ करके, जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर एक चीज़ कहा गया है कि 2026 परीक्षा में सोचने की क्षमता यानी कि चिंतन कौशल से प्रश्न रहेगा, वास्तविक जीवन अनुप्रयोग रहेगा। ठीक है, और आंतरिक विषय प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, यानी एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न जो होंगे इसमें परंपरागत प्रश्नों को अलग तरीके से पूछा जाएगा। इसका मतलब समझें आप, परंपरागत प्रश्न जो होते हैं ना, जैसे कि आपका जो, जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जो है आपका अलग से पूछा जाएगा। और यानी कि 2 तरह का पेपर आपके सामने देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गणित, हिंदी आदि विषयों, रीजनिंग से संबंधित सवाल रहेंगे। अब क्या मेरा सवाल यहीं से अब बनता है, क्या आर्ट्स वालों को अब गणित पढ़ना होगा? यस या नो? आपके पैटर्न के अनुसार तो अब जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने क्लास 10 तक गणित पढ़ा, 11 से फिर गणित किसका कोई लेना देना नहीं है, अब उनको गणित पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि गणित में टोटल लगभग 24 से 26 चैप्टर पढ़ना पड़ता है कॉम्पिटिशन वाले को। रीजनिंग में भी लगभग 24-25 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। सबका एक सिलेबस होता है, सबका एक दायरा होता है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, आपने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, तो फिर बच्चे तैयारी करेंगे कैसे? ये सवाल बनती है। ठीक है, आखिर क्या पढ़ेंगे? गणित आपने बोल दिया गणित आएगा, रीजनिंग आएगा। क्या आएगा गणित और रीजनिंग में? क्या पढ़ेंगे बच्चे उसको? अभी वो आर्ट्स की तैयारी करेंगे, अपने जो मूल पेपर है उसकी तैयारी करेंगे, या फिर वो इससे तैयारी करेंगे? दूसरी बात, आप 2 तरह के पेपर लेकर के आ रहे हैं। पहला आपका तो हो गया जो मूल पेपर है, जिसमें वो अच्छे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनका वो मूल पेपर हो गया। उसके बाद एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे आप बढ़ा रहे हो, गणित, हिंदी, रीजनिंग, ये सब बढ़ रहा है। क्या इसके नंबर इसमें ऐड होंगे? कितने नंबर का ये पूछा जाएगा? क्या ये सिर्फ पासिंग मार्क्स रहेगा या फिर ये रिजल्ट में ऐड होगा इसका नंबर? कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ फेंका फका हुआ बात जो होता है आपके सामने रख दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही गंभीर एक तरह से मुद्दा हो गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा, बहुत सारे बड़े बड़े जो हमसे, जिसको आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बड़ा यूट्यूबर बनाया है, वो भी आवाज़ नहीं उठा रहा। उसको भी सिर्फ व्यू चाहिए था, सिर्फ बन गया, वीडियो बन गया कि हाँ सिलेबस चेंज हो गया, कोर्स लॉन्च हो गया, क्रैश कोर्स आ गया, खरीद लो, पढ़ लो, बस इतना ही सबको करने से मतलब है। आपके फ्यूचर से किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका कितना क्या बिगड़ने वाला है। ठीक है, तो सवाल इतने बनते हैं जिनके जवाब ना ये अखबार के माध्यम से कोई दे पा रहा है और ना ही जैक बोर्ड कोई नोटिस निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। एक तो आर्ट्स के स्टूडेंट हो और आपको गणित और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा,
अच्छा, पढ़ना पड़ेगा तो कितना पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो क्या उसका लेवल क्या होगा? आपका जो गणित है क्या वो मैट्रिक यानी 10th लेवल का आएगा? क्या वो 12th लेवल का गणित आएगा? तो सवाल तो बहुत बनते हैं। आप कहते हो कि कंपटीशन लेवल की तैयारी बच्चों को करवानी है, कंपटीशन सिर्फ 10th लेवल का ही होता है, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया है। आपने मेंशन नहीं किया है कि क्या 10th लेवल तक के गणित को पढ़ के रखना है उनको, 10वीं पे आधारित प्रश्न होंगे, रीजनिंग जो है वो पढ़ना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है, और इनका जवाब अभी आएगा भी नहीं। जवाब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लोग जवाब देंगे आपको मॉडल प्रश्न के माध्यम से। मुझे नहीं लगता है कि कोई नोटिस आने वाला है या फिर कुछ आने वाला है। 2-3 महीने एग्ज़ाम के बचे हैं आपके। अब यहाँ पे देखो ये लोग कर क्या रहे हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र होगा जारी, जैक की ओर से किए जा रहे बदलाव के आधार पर मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर में मॉडल पत्र आपका आएगा, जनवरी रुकेगा और फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये इसका जो है मॉडल पत्र जब आपका आएगा तभी ऐसा कुछ होगा। अब मॉडल प्रश्न पत्र में ही आपको अगर ये जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये सब प्रश्न अलग से पेपर बन रहा है उसमें अब इसको देखा जाएगा कि क्या क्या पूछ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है रीजनिंग के, मैथ के, उस लेवल से फिर आप लोगों को उस समय अलग से तैयारी करना होगा। अब मुझे ये बात बताइए, जैक बोर्ड अध्यक्ष हों या फिर जो भी प्रशासन के जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को बच्चों के माध्यम से, बच्चे ने आपके पास शेयर किया होगा ये वीडियो, या फिर जो आप कॉलेज के टीचर हैं या फिर स्कूल के टीचर हैं, या फिर आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आपने तो वीडियो बना लिया, व्यू कमा लिया, ठीक है, लेकिन बच्चों के सवाल के लिए भी वीडियो बनाइए। ठीक है ना, मेरा भी छोटा चैनल है, मेरी वीडियोस अभी जो है जैक तक पहुंच नहीं पाती है। आप लोग बड़े बड़े हैं तो कम से कम आप लोग को बनाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि मॉडल पेपर जारी होगा तब पता चल जाएगा सबको, नया पैटर्न पर आधारित होगा, पता चलेगा ना, उस समय पता चल जाएगा सबको क्या सिलेबस आने वाला है, क्या क्या सवाल आने वाले हैं। मुझे ये बताइए, जब अंतिम के जो 1 महीना जनवरी का बचेगा उस महीने में बच्चे जो करते क्या है, वो अपना सिलेबस को रिवीजन करते हैं। जितने भी उनके प्रश्न होते हैं उनको वो क्या करते हैं, कवर करते हैं, रिवीजन करते हैं। अब उस समय उनको ये झटका लगेगा, कभी ये नया नया टॉपिक ऐड हो गया है भाई, इसमें गणित आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, हिंदी आ रहा है, इनके प्रश्न आ रहे हैं। अब बताइए कि वो अपने मूल पेपर को छोड़ करके वो जो सेकेंडरी पेपर आप लेकर आ रहे हो उसमें वो भिड़ जाएंगे तैयारी करने के लिए। अब इनके रिज़ल्ट पर कितना असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुद्दा गंभीर है। मेरा बस जैक बोर्ड हो गया, उनसे बस एक ही अनुरोध है कि आप जो इस तरह से लेकर आते हो ना, बीच में अचानक से आप सिलेबस चेंज करते हो, अचानक से सारा कुछ इधर से उधर हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप करोगे या फिर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये ऑफिशियल नहीं है, अखबार का कटिंग है। और आप जो बीच में अचानक से लेकर आओगे तो इससे क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को। ठीक है, तो इस तरह से बीच में अचानक ना लेकर के आएँ। आपको सिलेबस चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है, जो कुछ भी करना है। बच्चे जब एडमिशन लेते हैं ना, जैसे 11th में पास कर गए, अब 12th में वो उनका एडमिशन हो गया, 12th में बच्चे चले गए, तो उसी समय आपको ये सब चीज़ बता देना है। ठीक है, या फिर 9th वाले बच्चे जैसे ही 10th में जाते हैं उसी समय आप उसको बता दीजिए, ताकि वो लोग तैयारी अच्छे से कर पाए ना। तो यही था मेरा कुछ सवाल। बच्चों तैयार रहिए, आप लोग मेंटली आप लोग तैयार रहिए, आपको फिर मौका मिलने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग से कम आपका जो मूल पेपर है, मूल पेपर को आप तैयारी कर लो। रहा सवाल 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, इसमें से किस में आएगा तो छोड़ दो, ये सब टेंशन आप लोग को लेना नहीं है। सिंपल सी बात है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, और अंत में जो होगा उसको देख लिया जाएगा। अगर ये लोग गणित, रीजनिंग, हिंदी ये सब अलग से पेपर लेकर आते हैं तो टेंशन ना लो, आपके भैया हैं, हम जो है पूरी मेहनत से उसमें भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पार लगाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियोस बनाने का माध्यम क्या था। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को मैं जागरूक कर रहा था, और अगर आप लोग इस वीडियोस को शेयर करोगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे शिक्षकों के सामने हमारे वीडियो जाए जिससे वो भी आवाज़ उठाएं, ताकि जैक बोर्ड को ये समझ में आ सके कि हाँ, बच्चे वाकई में प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर हम दिसंबर के या अंत तक जो है उनको बताएंगे कि हाँ इस तरह से प्रश्न आएगा। आप पहले ही बता दो ताकि बच्चों के पास 2-3 महीना रहे तो वो अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप पैटर्न में बदलाव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कीजिए, लेकिन समय से अगर आप उसको बताओगे तो बच्चे उसकी तैयारी करेंगे, है कि नहीं।
तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आप लोगों का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री लेकर के आ रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, फिर आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।